प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में हिंदी अध्याय 16 दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं दोनों बैलों की कथा के बारे में। झुर्री नाम का एक किसान रहता है। झुर्री नाम का एक किसान रहता है, उसका नाम झुर्री था। झुर्री के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। झुर्री के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। झुर्री के पास दो बैल थे। उन दोनों बैलों का नाम हीरा, एक का हीरा और दूसरे का मोती। दोनों का नाम हीरा और मोती था। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। वे नाद में, नाद का अर्थ होता है जिसमें बैल खाते हैं, वो दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते थे और एक ही साथ नाद से मुंह हटाते थे। उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। झुर्री जो है उनके चारे और पानी का बहुत ही ध्यान रखता था। वह कभी गलती से भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। झुर्री जो है वो गलती से भी कभी बैलों को न कभी मारता था और न ही कभी पीटता था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। अगर किसी पशु को आप पालते हैं तो भी आपको पहचान जाता है, पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झुर्री को बहुत चाहते थे। जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, वो भी झुर्री को बहुत चाहते थे। झुर्री की पत्नी का भाई गया। झुर्री के पत्नी का भाई गया एक ही बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। झुर्री के पत्नी का भाई गया और दोनों बैलों को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हीरा और मोती जो दो बैल थे उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहे हैं। कि हम लोगों को क्यों और कहां लेकर जा रहा है। रास्ते में मोती बाएं भागता। रास्ते में जाते समय मोती जो है वो बाएं भागता और हीरा जो है वो दाएं भागता। उन्होंने उसे बहुत तंग किया। दोनों हीरा और मोती बैलों ने उसे बहुत ही परेशान किया, तंग किया। इस पर उन्हें वो पीटने लगा। इस पर वो उन्हें दोनों हीरा और मोती को पीटने लगा। घर पहुंचकर उसने उनके रूखा सूखा भूसा डाल दिया। रास्ते में मारते पीटते हुए ले गया और घर पहुंचते ही रूखा सूखा जो था वो भूसा नाद में डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। जो हीरा मोती दोनों बैल थे वो नाद में एक बार मुंह भी नहीं डाले, उसे सूंघे ही नहीं। दोनों बैलों ने रात होने पर वहां से भाग जाने का निश्चय किया। जो हीरा मोती दोनों बैल थे वो दोनों आपस में ये निश्चय किए कि रात में भाग जाया जाए इसके घर से। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली। हीरा मोती जोर लगा करके रस्सियां तोड़ डाले और भाग निकले। रस्सियों को तोड़ करके हीरा मोती उसके घर से भाग निकले। सुबह होने पर जब झुर्री ने दोनों बैलों को थान पर खड़ा देखा, वह थान का अर्थ होता है वह स्थान जहां जानवरों को बांधकर खिलाया जाता है। जहां जानवरों को बांधकर खिलाया जाता है उस स्थान को थान कहा जाता है। सुबह होने पर जब झुर्री दोनों बैलों को थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया। झुर्री सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा और प्यार से उन दोनों हीरा और मोती को सहलाने लगा। परंतु झुर्री की पत्नी उन्हें देखकर जल भूल गई। झुर्री की जो पत्नी थी उन्हें देखकर जल भूल गई। जल भूलने का अर्थ है अधिक क्रोधित हो गई, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। फिर वे खुश थे। जो झुर्री की पत्नी थी वो उन्हें देखकर गुस्सा हो गई और क्रोधित हुई
हीरा और मोती को देख करके फिर उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे दोनों जो हीरा मोती बैल थे वो दोनों खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। गया फिर उसके घर आया और गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेलना चाहा। मोती जो बैल था वो रास्ते में गाड़ी को गड्ढे में ढकेलना चाहा, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। हीरा जो था वो समझदार था, वो गाड़ी को संभाल लिया। जैसे तैसे गया घर पहुंच गया। जैसे तैसे गया जो है वो घर पहुंचा। अब गया ने उससे बड़ी शक्ति से काम लेना शुरू किया। शक्ति का अर्थ होता है कठिनाई। शक्ति का अर्थ होता है कठिनाई। अब गया ने उससे बड़ी कठिनाई से काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांध देता था। दिन भर हल जोतता था और शाम को घर लाकर के मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उन्हें मारता पीटता तथा उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता था। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते थे। वे लाचार बेबस होकर के एक दूसरे को देखते रहते थे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसे बैलों की दुर्दशा अच्छी नहीं लगती थी। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी हालत। जो बैलों की बुरी हालत को करता था वो उस लड़की को अच्छी नहीं लगती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। रात में चुपके से दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, छोटी सी लड़की रोटी खिलाती। दोनों बैल उससे प्यार के सामने अपनी मार और अपना अपमान भूल जाते थे। उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के सामने उसका अपमान और मार सब भूल जाते थे। एक दिन लड़की ने देखा कि मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक दिन लड़की ने देखा कि जो मोती नामक बैल है वो मुंह से रस्सी को चबा रहा है और उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा था। वह आई और उससे दोनों बैलों को खोल दिया। जो छोटी सी लड़की थी वह आई और दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। दोनों जो बैल थे हीरा मोती वहां से भाग निकले। देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उसके पीछे दौड़ा। बाद में जब गया को पता चला कि दोनों बैले भाग गए हैं तो उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। दोनों बैलों को वह पकड़ नहीं पाया। अब हीरा और मोती आजाद थे। दोनों रस्सी को से छूटकर भाग गए थे। दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती को होश उड़ गए। जो हीरा मोती बैल दोनों थे उन दोनों का होश उड़ गया, डर गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। साहस का अर्थ होता है हिम्मत। हिम्मत से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। सांड जो था वो आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींग से चोट की। जो मोती था उस सांड को पीछे से अपने सींग से चोट की। सांड घबराया और किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता। वो किसी एक बैल को मार करके उसका कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल है। एक साथ मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। हीरा और मोती दोनों बैलों ने मिलकर के सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा। मोती जो था वो कुछ देर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। हीरा जो था मोती को दूर तक न जाने दिया, दूर तक जाने से रोका। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। दोनों अब बड़े खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। आगे जब आ गए तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी ही थी। दोनों को, हीरा और मोती को भूख तो लगी ही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख भी तेज हो गई। जब खेत में हरी हरी मटर
उन दोनों बैलों ने देखा तो उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। दोनों बैलों जो थे वो खेत में घुस गए और मटर को खाने लगे। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया। दोनों बैलों को चारों तरफ से घेर करके पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। कांजी हाउस का अर्थ होता है सरकारी घर, जहाँ बहुत सारे बैल इकट्ठे रहते हैं, लावारिस पशु रहते हैं, उसे कांजी हाउस कहते हैं। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसें, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न ही पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा, हम लोग यहाँ कहाँ आ फंसे। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। अगर हम लोग दीवार तोड़ दें तो बाहर हम लोग निकल सकते हैं। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटे में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। जो गधे थे उनको भी मोती सींग मार मार करके भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम का अर्थ होता है बोली लगाकर अधिक दाम देने वाले के हाथ बेचना। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यासे व्याकुल बैलों ने कुछ दम बाकी नहीं रहा था। दोनों एकदम दुबले पतले हो गए थे। दोनों में कोई दम नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ने तब तक वो दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। दोनों बैल अपने घर, झूरी के घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ, वह व्यापारी पर झपटा। वो मोती नामक बैल था, वह व्यापारी पर बहुत तेज झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। प्यारे बच्चों, इस कथा को पढ़ के आपको बहुत मजा आया होगा। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।